हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। जैसा कि बच्चों हम कल बात कर रहे थे, हमारा जो पिछला वीडियो था त्रिकोणमिति के ऊपर, तो आज भी मैं ये चाहूँगा आपको त्रिकोणमिति का जो आगे का पोर्शन है वो आपको सिखाया जाए। फिलहाल मैं आपको फिर बता देना चाहूँगा त्रिकोणमिति के बारे में आपको बहुत ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि त्रिकोणमिति के अपने जो 4 वीडियो होंगे, पहले 4 वीडियो डालेंगे हम। जो अपना जो सिलेबस है, मैं कक्षा 10 की बात कर रहा हूँ फिलहाल, कक्षा 10 की, क्योंकि हमने एग्जाम के हिसाब से 2-4 जो वीडियोस हैं वो मैं ये चाहता हूँ कि कक्षा 10 के लिए हो जाए। क्यों? क्योंकि इनको बेचारे, इनकी तो जिंदगी में भी ये एग्जाम 10वीं की जो एग्जाम है वो अपने जीवन की सबसे बड़ी एग्जाम होती है। बच्चे को समझ में नहीं होती है और बच्चा इस बात को समझ नहीं पाता है। जब जब कभी आगे चला जाता है उसके बाद सोचता काश मैं कक्षा 10 में ध्यान दे लेता। तो मैं भी ये चाहूंगा कि भाई अपना जो वीडियो है, हालांकि हमारा जो चैनल है वो 0 से हीरो है, लेकिन हम चाहेंगे वर्तमान में जो बच्चे कक्षा 10 में हैं वो बच्चे आसानी से इनको समझे ताकि उनको भी फायदा हो जाए। तो आज हमारा जो त्रिकोणमिति का आगे का पोर्शन है वो एक दूसरे से संबंध क्या है, रिलेशन क्या है बिटवीन द एंगल्स जो ये दे रखे हैं, भुजाएं जो दे रखे हैं, या जो मान दे रखा है साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, और ये जो मान दे रखा है इनका एक दूसरे से रिलेशन क्या है, हमें ये चीजें याद करनी है। पिछला जो वीडियो था वो मेरा लिंक है, उसमें देख लेना। उसमें उसके बारे में आपको साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, इनके बारे में अच्छी तरीके से समझा दिया था। आज हम चाहेंगे क्या इनका एक दूसरे के साथ संबंध कैसे। तो हमारा आज का टॉपिक है त्रिकोणमिति का ही है, त्रिकोणमिति का है। ये क्या कह रहा है, इसमें आज हम रिलेशन बताएंगे एक दूसरे में। सपोज करो कल हमने एक बात की थी, चलो मैं यहाँ एक त्रिभुज बना लेता हूँ, समकोण त्रिभुज बना लेता हूँ। फिर एक बार मैं बता देना चाहूंगा त्रिकोणमिति के अंदर समकोण त्रिभुज कैसे भी बना लो। आपको जो आधार, जो कर्ण है, आधार है, लंब है, उन भाषाओं जो भुजाएं हैं उनका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। अब देखो बच्चों, मैं यहाँ लेता हूँ, आपको बता दूं, ये एक बनाता हूं मैं समकोण त्रिभुज। आराम से देखो, कैसे भी किसी भी डिजाइन में ले जाओ, ठीक है। चलो मैं इसको ए मान लेता हूं, इसको बी मान लेता हूं, इसको सी मान लेता हूं, इसको थीटा मान लेता हूं, ठीक है। आप और हमारी जो अगर आज जो नए जुड़े, बिल्कुल नए जुड़े, उनको भी मैं थोड़ा सा समझाने चाहूंगा कि आपको भी घबराने की जरूरत नहीं, मैं यहां से समझा देता हूं। हमारा कल का वीडियो था, उसमें था 90 डिग्री के सामने की भुजा का नाम क्या है, कर्ण। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम। 1 नंबर बिंदु था। ये हमारी 3 रेखाएं थी। ये सबसे लंबी थी जिसका नाम हमने क्या दिया था, कर्ण। कर्ण 90 डिग्री के सामने की भुजा का नाम कर्ण है। अब बच गई 2, एक बच गया आधार और एक बच गया लंब। आधार, थीटा के सामने की भुजा का नाम लंब होता है, थीटा की सामने की भुजा का नाम होता है लंब, ठीक है बच्चों। और थीटा जिस पर ठहरा हुआ है उसका नाम है आधार। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जो आपका कॉन्सेप्ट है कर्ण, लंब और आधार, इनका क्लियर है या नहीं। अगर नहीं है तो एक बार पुनः आप कर लेना। 90 डिग्री के सामने की भुजा का नाम होगा कर्ण। थीटा जिस पर ठहरा हुआ है, थीटा जिसके टच है, थीटा जिसके स्पर्श में है, वो रेखा आधार हो जाएगी। और थीटा के जस्ट सामने वाली भुजा का नाम लंब होगा। कल हम बात कर रहे थे, आप और हमको पता है कि हमारा जो बात कर रहे थे हम, वो कर रहे थे 1 नंबर पर। बच्चों 1 नंबर पर मैं यहां लगाता हूं साइन थीटा। याद करना आप, साइन थीटा क्या है। साइन थीटा हमारा था वो लंब बटा कर्ण था, लेकिन वो तो आपने पिछले वीडियो में याद कर लिया। अब हम क्या करेंगे, 1 बटा कोसेक थीटा, ठीक है बच्चों। अब देखो ये दोनों एक दूसरे के मान बराबर है, ये हमें कैसे सिद्ध करना, देखो इस त्रिभुज में लेता हूं मैं। फिलहाल हमें इतना एक बार सोल्व कर लेता हूं मैं, ठीक है बच्चों। आप और हम क्या करेंगे, फिलहाल हमारा जो टारगेट रहेगा वो ये रहेगा कि हम यहाँ इनका रिलेशन बता देते हैं।
ठीक है। उस रिलेशन बताने के बाद हम क्या करेंगे, इनका देखो ये हो गया, इसके बाद में हम इनका एक दूसरे से रिलेशन करके दिखाएंगे आपको इधर इसी त्रिकोण समकोण त्रिभुज से। अब आ जाओ, यहां मैं लेता हूं 2 नंबर। 2 नंबर में हमारा होता है कोस थीटा बराबर 1/sec थीटा। ठीक है बच्चों, आया समझ में? ये एक दूसरे का रिलेशन है। तीसरा मैं लेता हूं यहां से, तीसरा यहां लेता हूं tan थीटा बराबर 1/cot थीटा। यहां मैं लेता हूं चौथा cot थीटा बराबर 1/tan थीटा। यहां मैं लेता हूं पांचवा, जिसका नाम होगा सेक। एक बार फिर बता देता हूं, अपना जो पिछला वीडियो था उसमें मैंने क्या कहा था, मैं जब आपको गणित सिखाऊंगा त्रिकोणमिति तो मेरा जो लिखने का की सीक्वेंस जो रहेगी वो एक रहेगी। हालांकि अलग अलग जगह आप पढ़ोगे, अलग अलग सीक्वेंस मिलेगी। कहीं आपको कोसेक थीटा पहले मिल जाएगा, कहीं आपको सेक थीटा पहले मिल जाएगा। बट इन आवर अकॉर्डिंग टू सिचुएशन सीक्वेंस वी विल बी स्टार्ट with sin theta, then cot theta, cos theta, then tan theta, then cot theta, then sec theta, and then cosec theta. This is the sequence of, ये लिखने की हमारी जो सीक्वेंस है वो ये रहेगी। मैं तो ये भी चाहूंगा एक बार फिर मैं बता दूं आपको, इसी क्रम में मेरा जो अगर वीडियो आप देख रहे हो तो आपको इसी क्रम में याद करना। देखो कितना आनंद आएगा आगे जाकर के, आराम से हम इनके जो मान है वो निकालेंगे, बड़े आराम से निकल जाएंगे बच्चों। अगर हम इनके संबंध को ढूंढेंगे तो बड़े आराम से निकल जाएंगे। इसके साथ ही हम इसकी सर्व समीकाएं होंगी 3, वो सर्व समीका भी बड़ी आसानी के साथ निकल जाएंगी। आप देखो अब क्या करेंगे, हम इसका संबंध होता है, ये देखो यहाँ पहले कर दिया मैंने, यहाँ मैंने कोस थीटा बराबर 1/sec थीटा किया था। तो अब क्या है, अगर हम सेक थीटा को यहाँ ले रहे हैं तो 1/cos थीटा कर दो बच्चों। मेरे हिसाब से समझ में आ रहा है। अगर यहाँ हमें कोसेक थीटा लिख रखा है तो इसका रिश्तेदार ये बनेगा 1/sin थीटा में। ये हमारा जो लिखा है हमने इसका एक दूसरे से संबंध। अब मैं क्या चाहूंगा, मैं ये चाहूंगा कि ये भी आपको मैं सिद्ध करके दिखाऊं, क्या कि ये जो हमने लिखा है वो क्या वास्तव में ही रियल में ही क्या ये एक दूसरे के बराबर है क्या। तो चलो हम हल करते हैं बच्चों। ये हमारा जो पहले वाला है इसको मैं थोड़ा सा देखो इधर से ले रहा हूं, थोड़ा सा यूं, क्योंकि ये टच में जा रहा है। एकदम आराम से, कोई वो नहीं करना, हमें समझने की कोशिश करेंगे हम। चलो इसको हम चालू रख लेते हैं, हो सकता है हमें जरूरत पड़ेगी तो कर लेते हैं। देखो आराम से इजी वे में देखो आप। वीडियो लंबा हो सकता है बट कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। फिर मैं आपको बता देना चाहूंगा, जिसके अंदर भूत घुसा हुआ है गणितकार, विशेष रूप से त्रिकोणमिति का, वो भूत डर से और उसको डरने से, उससे डरने की जरूरत नहीं है। और आप आराम से एकदम, मैं बता रहा हूं, अगर आपको इन तीन वीडियो या 4 वीडियो बनेंगे मेरे इसमें, उसके बाद हम जो अपनी कक्षा 10 की किताब है उसमें से सवाल निकालेंगे एकदम क्लियरिटी। लेकिन 4 वीडियो अगर आपने रियल में आराम से पढ़ लिए तो जिंदगी में कभी त्रिकोणमिति में कमजोर नहीं रहोगे। अब देखो साइन थीटा में हमें होता है लंब बटा कर्ण। हमारा लंब है AC, देखो बेटे AC है ना, और हमारा कर्ण है BC। यहां तक समझ में आ गया। निशान का एक है बराबर का लगा देता हूं। उसके बाद देखो बच्चे 1/कोसेक थीटा, ये मैं लगाता हूं 1 और ये लगा देता हूं बटा। आपको अगर याद हो कल वाले पीछे वाले वीडियो में, तो कोसेक थीटा का मान इससे एकदम विलोम होता है, अर्थात कर्ण ऊपर होगा और लंब नीचे होगा। तो कर्ण इसका है BC, तो BC तो हो जाएगी यहां ऊपर और AC हो जाएगी इसके नीचे। अब यहां मैं आपको एक छोटी सी बात समझाना चाहूंगा। अगर 3 संख्याएं ऊपर नीचे हैं तो तीसरी संख्या ऊपर चली जाएगी। कैसे जाएगी इसको मैं आपको आसानी से समझा रहा हूं। अपने देखो बच्चों, ये तो है ना 1/BC/AC, ये मैं यहां ले रहा हूं 1, गौर करना बच्चों, ये यहां मैं ले रहा हूं 1, ये ले रहा हूं भाग, ये कर रहा हूं
BC बट्टा AC। अगर आपके याद है या आपने पीछे देखा पढ़ा है तो कोई बात नहीं, आगे मेरे जो वीडियोज आएंगे उसमें आपको ये भी बताऊंगा कौन सी जो अंकगणित की जो गुणा और भाग है वो भी समझाऊंगा। यहां समझा देता हूं। भिन्न में भाग का निशान चेंज होगा गुणा में। क्या किसमें? भिन्न के अंदर द डिवाइडेशन मार्क्स विल बी चेंज इनटू मल्टीप्लाई। जो हमारा ये चिन्ह है ये गुणा में चला जाएगा। गुणा करते ही ये नीचे वाली संख्या ऊपर चली जाएगी और ऊपर वाली संख्या नीचे आ जाएगी। अब गणित क्या कहती है? गणित कहती है अगर ऊपर नीचे की संख्याएं कटती है तो काट दो, अदरवाइज ऊपर की ऊपर गुणा कर दो, नीचे की नीचे गुणा कर दो। बच्चों अब मेरे हिसाब से आपके समझ में आ गया होगा। अगर मैं एक को AC से गुणा करूंगा तो AC बट्टा BC हो गया। यहां हमारा क्या है? ये हो गया AC बट्टा BC। और इसका भी देखो, ये आगे इसका हल करता हूं मैं, इसी क्रम में आगे ले जाता हूं, मैं आगे ले जाता हूं। और कैसे करता हूं? आगे इसको करता हूं, AC तो ये है ना, और ये BC है ना। अब बराबर का निशान लगाता हूं। अब हमारा जो ये तीसरा मैंने क्या कहा, ये ऊपर चली जाएगी, तो ये ऊपर गई और ऊपर जाने के बाद में ये बन गए AC बट्टा BC। क्या कर रहा है? अगर आप साइन थीटा के बराबर में 1 बट्टा कोसेक थीटा लगा दोगे तो मान बराबर होगा। हम कोणों में भी बात करेंगे, हम इनके जो संबंध और होंगे उनके बारे में बात करेंगे। फिलहाल मेरे हिसाब से क्लियरिटी आपके समझ में आ गई। दूसरी में बात करता हूं मैं, कोस थीटा। कोस थीटा होता है आधार बट्टा कर्ण। आधार हमारा है AB, आधार है हमारा AB, ठीक है बच्चों। और AB बट्टा BC बराबर 1 बट्टा सेक। सेक क्या होता है? सेक एकदम उल्टा होता है, कर्ण बट्टे आधार हो जाएगा। सेक हमारा हो जाएगा 1 बट्टा BC बट्टा AB, BC बट्टा AB हो जाएगा। अब देखो बच्चों हम क्या करेंगे, वही हमारा हल करने का तरीका। क्या? ये आपकी जगह रह जाएगा, समझ में आ रहा है ना? ये आपकी जगह रह जाएगा क्या? AB, और BC आपकी जगह रह जाएगा। बराबर का निशान लगाएंगे। इसको एक बार और समझा देता हूं, उसके बाद में आपकी ये बात क्लियर हो जाएगी। क्या? 1 के अंदर भाग देना है किसका? 1 के अंदर भाग देना है BC बट्टा AB का। भाग का निशान चेंज हो जाएगा गुणा में बच्चों। जैसे गुणा में होगा तो AB ऊपर चली जाएगी और नीचे आ जाएगी BC। मेरे हिसाब से समझ में आ रहा है। ऊपर के ऊपर गुणा करेंगे, उत्तर हो जाएगा AB बटा BC। तो ये हो जाएगी AB बटा BC। तो देखो दोनों बराबर हो गए ना। ये AB बटा BC थी, इसका भी विपरीत होगा, ये भी ऊपर जाकर के ये ऊपर चली गई AB बटा BC। टेन थीटा की बात करता हूं मैं, समझने की कोशिश करना। टेन थीटा क्या कहता है? वो कहता है लंब बटा आधार। हमारा लंब है AC और बटा आधार है AB बराबर 1 बटा कोट। कोट का मान क्या होता है? आधार बटा लंब। देखो ये तो रटना पड़ेगा। त्रिकोणमिति में सिर्फ आपको एक ही चीज रटनी है, बाकी सारी समझनी है। एक चीज कौन सी रटनी है? साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कोस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। सिर्फ ये चीज आप छाऊ की रट लो, बस उसके बाद तैयार है। अब चलो मैं यहां लेता हूं कोट। कोट का मान होता है आधार बटा लंब। हमारा आधार कितना है? AB बटा AC। ठीक है बच्चों, चलो मैं आगे चलता हूं। AC बट्टा AB तो मैं रख देता हूं AC बट्टा AB। ये तो मैं ऐसे की ऐसे रख देता हूं। ये बराबर का निशान लगाता हूं। मेरे हिसाब से ये बार बार समझाने की जरूरत नहीं है, आप समझ में इतना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ऊपर वाली संख्या को एकदम 1 नंबर पे चढ़ा दो, इसको इससे गुणा करके ऊपर चढ़ा लो और उत्तर हो जाएगा AC बट्टा AB। उसके बाद मैं करता हूं कोट की। कोट का मान मैंने अभी बताया आधार बट्टे लंब होता है। आधार है हमारा AB और लंब है हमारा AC। बराबर कर देंगे 1 बट्टा, अब टेन का मान करेंगे लंब बटा आधार। लंब हमारा है AC, आधार हमारा है AB।
फिर देखो बच्चों, मैं वही बात करूंगा आपसे, ये ऐसा कैसा रह गया, क्या, AB बट्टा AC। ठीक है, अब इसमें देखो क्या करना है, हमें बराबर का निशान लगाता हूं, और बराबर का निशान लगाने के बाद में ये जो नीचे वाली तीसरी संख्या उसको ऊपर ले जाता हूं, और ये हो जाएगा AB बट्टा AC। ठीक है, चलो इसी क्रम में मैं यहां चलता हूं। यहां वाले में क्या, सेक थीटा, सेक थीटा का मान होता है हमेशा, ध्यान रखना, सेक थीटा कोस का उल्टा होता है। सेक थीटा होगा कर्ण बटा आधार, ये तो याद करना पड़ेगा आपको। तो सेक थीटा का होगा, कर्ण है हमारा BC और आधार हमारा है AB। इसको हम करेंगे 1 बटा कोस थीटा, कोस थीटा का मान होता है आधार बटा कर्ण, तो ये हो जाएगा हमारा AB बटा BC। ठीक है बच्चों, अब बताओ क्या नहीं आया समझ में। अब वही बात रखेगी हम, क्या, BC आपकी जगह रह गई, AB आपकी जगह रह गई, और बराबर आपकी जगह रह गया। ये जो तीसरी संख्या है वो ऊपर चली गई, और उत्तर हो गया BC बटा AB। बोलो क्या नहीं आया समझ में। इट इज सो सिंपल, सो इजी। क्यों नहीं आ रहा है, आसानी से तो आ रहा है। इसकी बात करता हूं मैं, इसमें देखो कोसेक थीटा है, कोसेक थीटा का मान होता है कर्ण बट्टे लंब। कर्ण हमारा है BC, लंब है हमारा AC, बराबर का निशान है 1 बट्टा साइन थीटा का मान होगा लंब बटा कर्ण AC बटा BC, AC बटा BC। वही बात हम अगर इसको आगे हल करते हैं तो हमारा हल क्या आएगा, ये आएगा BC बट्टा AC अपनी जगह रह गया। क्यों बच्चों रह गया। अब हम क्या करेंगे, अब आप इधर समझने की ये कोशिश करो, ये जो तीसरी संख्या है इसको ऊपर ले जाओ, और ये हो गई BC बटा AC। इट इज वेरी क्लियर, ये एकदम क्लियर है। अगर आपने एक तराजू लिया, तुला ली, तखड़िया लिया, उसमें साइन थीटा डाला, इधर वाले में 1 बटा कोसेक थीटा डाला, तो बच्चों बराबर हो जाएगा। अगर आपने कोसेक थीटा लिया और इधर वाले में 1 बटा साइन थीटा डाला, तो दोनों बराबर हो जाएंगे। ये संबंध सब में है, ये आपको याद करना पड़ेगा। साइन थीटा रिश्तेदार है कोस थीटा का, साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा, फिर कोस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा, टेन थीटा बराबर 1 बटा कोट थीटा, कोट थीटा बराबर 1 बटा टेन थीटा, फिर सेक थीटा बराबर 1 बटा कोस थीटा, और कोसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा। दिमाग में बिठाना है इसका। अगर आपको दो चीजों का कंफ्यूजन क्लियर हो गया ना, तो अब मेरे पास बची एक तो सर्वसमीकरण 3, जो मैं अभी समझा दूंगा अगले वीडियो में। इसके जस्ट वीडियो जो आगे आएगा वो यही वीडियो आएगा। उससे अगला आएगा हर कोण का मान, जितने भी त्रिकोणमितीय कोण हैं उन सब का मान एकदम अंगुलियों पर, बिल्कुल नहीं भूलोगे, जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। मैं गारंटी लेता हूं आपसे, आपको इस तरीके से याद करवा दूंगा मैं कि आप अपनी जिंदगी में तो नहीं भूलोगे, ये तय है, मेरी गारंटी है। ये मेरा जो वीडियो आपको कैसा लगा, कहीं आपको कंफ्यूजन हो, अच्छा लगा तो कमेंट करना, कंफ्यूजन है तो बताना कि सर ये यहाँ मेरे को कंफ्यूजन लगा। इसके अलावा ये आप इसके बारे में और क्या चाहते हो वो भी मुझे बताना। हमारा जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।